नंदिनी आई रे। अब आकाश, तुम ठीक तो हो ना? अब ठीक है। मुन्ना, जाओ तुम लोग। तुमने अपने ही घर में चोरी की? मैं कोई चोरी करने नहीं, मैं आकाश की जान लेने आया था। इसने जो ऐश्वर्या के साथ किया है उसकी सजा मौत से कम नहीं है। जब तक मैं इसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा ना, तब तक मेरे कलेजे को ठंडक नहीं पड़ेगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? खुद के भाई की जान लेना चाहते हो तुम दोनों के रगों में एक ही खानदान का खून है। छोटी, समझाओ मुन्ना को क्या करने जा रहा है वो। अगर वो तुम्हारा बेटा ना होता ना, तो अब तक तो मैंने पुलिस बुलवा ली होती। आपको मेरी गलती दिख रही है, लेकिन इस आकाश ने जो किया वो नहीं दिख रहा। आप कितनी भी पुलिस की धमकी दे दो, लेकिन आज मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। आकाश! नहीं, आकाश! नंदिनी, क्यों किया तुमने मेरे लिए ये सब? पागल हो क्या? तूने मेरी नंदिनी को चोट कैसे पहुंचाई? आकाश, ये लड़ने का वक्त नहीं है। देखो नंदिनी के हाथ से कितना खून बह रहा है, उसे संभालने का वक्त है। ठीक हो तुम? विंध्या जी, हेलो। खम्बागनी सुमित्रा जी। जय सिया राम। कहिए, कैसे फोन किया? सुना है कि आकाश और नंदिनी के बीच कोई अनबन चल रही है और आपका पोता किसी और छोरी के ही चक्कर में पड़ चुका है। ये बात सच है? विद्या जी, ये हमारे घर का मामला है। मामला अगर घर का होता तो अयोध्या से उड़कर हमारे गांव तक ये बात ना पहुंच जाती। आपके शुभचिंतक हैं, इसी वास्ते आपको फोन लगाकर बता रहे हैं। और सुन लीजिए, आपके अतीत को आपकी बहू का भविष्य ना बनने दीजिए। आप तो अच्छे से जानती हैं आपके पति ने आपके साथ क्या किया था। आप ही की बहन से ब्याह कर ली थी ना उन्होंने। कहीं आकाश भी नंदिनी के साथ चेना कर बैठे। आखिर पोता दादा पर तो जा ही सकता है, खून जो है उनका। जबान संभाल कर बात कीजिए विंध्या जी। आप अपनी हवेली की प्रॉब्लम सुलझाइए विंध्या जी, वही ठीक होगा। आपके राज में न जाने कितने रिश्तों की आहुति दी जा रही होगी आपके हवेली में। आप उस बात पर ध्यान दीजिए। और जहां रहा सवाल हमारे नंदिनी और आकाश का, हमें पूरा यकीन है कि वो दोनों इस इम्तिहान में खरे उतरेंगे। हम रखते हैं। जय सिया राम। ताने कसने के लिए फोन किया था, बस सुमित्रा जी ने तो उल्टा मणे ही सुना दिया। ये सब कुछ दहेज दासी और उसकी फिसलती जुबान की वजह से हो रहा है। वही है जो सुमित्रा जी की बहू नंदिनी को मारे हवेली की पल पल की खबरें पहुंचाती रहती है। दहेज दासी
तुम्हारे लिए नासूर बनती जा रही है। छोड़िए हमारा हाथ, आपकी सहानुभूति की जरूरत नहीं है, हमें कर लेंगे खुद। मैं जानता हूँ तुम नाराज हो, लेकिन चोट बहुत गहरी है, मुझे पट्टी करने दो। तुम झूठ बोल रही थी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अगर प्यार नहीं करती ना तो अपनी जान पे खेल के मेरी जान नहीं बचाते। वैसे तुम चिंता मत करो, मैं ऐसे हमारे प्यार को मरने नहीं दूंगा। मैं सच्चाई साबित करके रहूंगा कि दुर्जन सिंह ने मुझे धोखा दिया है। नंदिनी, मेरा और तुम्हारा रिश्ता मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी को ऐसे खत्म नहीं होने दे सकता। जितनी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी एक भी कोशिश कामयाब नहीं होने दूंगी। आकाश पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और मैं अपने हक को किसी भी हाल में छीन के रहूंगी। नंदिनी की प्रेम कहानी का दी एंड तो मैं ही लिखूंगी। मुन्ना, ये बैग कहाँ जा रहे बेटा? और कोई रास्ता नहीं है अम्मा। अगर हम यहाँ रुके तो या तो हम आकाश को मार देंगे या तो हम खुद मर जाएंगे। ये रखो यहाँ पे बैग। ठीक बेटा, ऐसी बातों पर घर छोड़कर जाना सही बात नहीं होती। हम दोनों मिलकर उन लोगों को अच्छा सबक सिखाएंगे। छोटी, गुनहगार का साथ देने वाला तो गुनहगार से भी बड़ा गुनहगार होता है। तुम इसे समझाने के बजाय तुम इसका साथ दे रही। छोटी, गलत किया। इसने तो गुनाह किया है, इसे इस गुनाह की सजा तो भुगतनी ही होगी। ये हमारा आदेश है कि मुन्ना को ये घर छोड़कर जाना ही होगा। सुमित्रा बड़की हमारे बेटे को तो घर से निकाल दिया, लेकिन इसके साथ साथ नंदिनी और आकाश के रिश्ते पर पूर्ण विराम के साथ साथ हम उन दोनों के अस्तित्व पर पूर्ण विराम लगा देंगे। ये हमारा वादा है बड़की। कहते हैं वट सावित्री की पूजा में बहुत ताकत होती है। सुहागन इस पूजा को करने के बाद अपने पति की जान यमराज से भी वापस ले आती है। लेकिन इस पूजा को करने के बाद तो हमने हमारे पति को खो दिया। उस पति को खो दिया जिनकी सलामती के लिए अपनी जान दांव पे लगाने के लिए हम हमेशा तैयार रहते थे। हम टूट रहे हैं भगवान जी, हमारी मदद कीजिए, मदद कीजिए हमारी। दादी माँ, आपकी आंखों में ये आंसू का है? ये आंसू नहीं है, ये तुम्हारा दुख है जो हमारी आंखों में से आंसू बनकर बह रहा है। जब बेटी को तकलीफ होती है ना, तो माँ की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं। नंदिनी, तुम हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी हो।
पैसा। रो मत नंदिनी, भले आकाश हमारा पोता हो, लेकिन हमारी नजर में वो सबसे बड़ा बदकिस्मत इंसान है जो अपनी देवी जैसी पत्नी के प्यार को पहचान न पाया। क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? क्या किया उन्होंने? तभी तो आकाश की किस्मत में है कि वो तुम्हारे जैसी पत्नी को छोड़कर ऐश्वर्या के पास चला गया। हम जानते हैं आकाश ने जो भी किया है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सच्चाई को जरूर परखना। क्या पता किसी ने तुम्हारे खिलाफ साजिश की हो। पर हाँ, तुम घबराना मत। तुम जो भी फैसला लोगी, तुम्हारी ये दादी तुम्हारे साथ ही होगी, क्योंकि हम वो सास नहीं हैं जो बेटे के मुंह में बहू का साथ छोड़ते हैं, क्योंकि हम वो सास हैं जो हमेशा सही का ही साथ देगी, चाहे इसके लिए हमें हमारे खून से भी क्यों ना लड़ना पड़े। भगवान, और नहीं सहा जाता। नंदिनी की खुशियों के लिए कुछ तो कीजिए। गुड मॉर्निंग नंदिनी। अरे उठो। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए पहली बार चाय बनाई है, और चाय के साथ साथ बिस्किट भी है। नहीं खाना है। सुबह सुबह नाराजगी अच्छी बात नहीं है। इतने प्यार से मैंने चाय बनाई है, पी लो ना प्लीज। नहीं पीना है हमें। देखो, जब तक तुम चाय नहीं पियोगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँ। मैं हार नहीं मानूंगा। तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता है, पी लो ना प्लीज। हमने कहा ना आपसे एक बार, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हम ही चले जाते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं। तुम यही रहो, मैं चला जाता हूँ। लेकिन एक बात कह के जाता हूँ कि तुम ज्यादा दिन तक मुझसे नाराज नहीं रह पाओगे, देख लेना। नंदिनी, भैया, सोमवती व्रत की वजह से तुमने कुछ खाया भी नहीं। नंदिनी, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने आकाश के लिए व्रत रखा। इससे ये साबित होता है कि तुम आज भी आकाश से बहुत प्यार करती हो। भैया, हम सिर्फ अपना पत्नी धर्म निभा रहे हैं और कुछ नहीं। तुम्हारा यही पत्नी धर्म एक दिन आकाश को वापस लाएगा। अगर ऐसा है तो आज मैं तुम्हारा पत्नी धर्म तोड़ के रहूंगी नंदिनी, और आकाश के साथ अपना प्रेमिका धर्म निभाऊंगी। तुम बस देखती जाओ। ज्योति, हमारा खाना हमारे रूम में भिजवा दो। हम धोखेबाजों के साथ खाना नहीं पसंद करते। दादी, दादी, आप चाहे तो मुझे डांट लीजिए, मुझे मार लीजिए, लेकिन प्लीज मुझसे नफरत मत कीजिए। अगर आप भी मुझसे नफरत करेंगे तो मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा दादी। तुम्हारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा? तुम्हारी हरकत की वजह से आज नंदिनी का जीना मुश्किल हो गया है। अगर तुम हमारे लिए पर्वत भी पलट कर लेकर आओगे ना, तो भी हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुम सिर्फ हमारे नजरों से ही नहीं, हमारे दिल से भी उतर चुके हो।
नंदनी ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, शायद इसीलिए कमजोरी आ गई होगी। नंदनी आंखें खोलो। नंदनी आंखें खोलो। गॉड, तुम्हें होश आ गया। आराम से बैठो। पानी पियो। नहीं। अरे क्यों नहीं पियोगी? पियो। नहीं, हम कुछ खा पी नहीं सकते। क्यों नहीं खा पी सकती? व्रत है हमारा। तुमने व्रत मेरे लिए रखा है? मतलब तुमने मेरे लिए व्रत रखा है? नंदनी बस ना यार, हो गया ना अभी। तुम्हारी ये नाराजगी मुझे खाए जा रही है। तुम भी जानते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज माफ कर दो। अभी तो 6 बजने में पूरे 2 घंटे बाकी हैं। 2 घंटे तक कैसे भूखी रहूंगी? पता नहीं नंदिनी हर महीने कैसे व्रत रख लेती है। मेरी तो कुछ घंटों में ही बैंड बज गई है। मैं तो खा लेती हूँ खाना। नंदिनी, तू चाहे कितने भी व्रत रख, लेकिन तेरे ये व्रत तेरे आकाश को वापस नहीं ला सकते। अब बस तू देखती जा, मैं तुझे ऐसा झटका दूंगी ना कि तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। घर पे कोई है? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आपको किसने आमंत्रित किया? मतलब हमने तो आपको नहीं बुलाया। जी वो मैंने बुलाया है। अच्छा हुआ बेटा बुला लिया, लेकिन किस चीज के लिए बुलाया ये तो बताओ। शादी के लिए। किसकी शादी? कौन सी शादी? मेरी और आकाश की शादी के लिए। ये क्या नाप बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना? मेरा पति इस घर को छोड़ के मुझे छोड़ के चला गया है। सिर्फ और सिर्फ आकाश की वजह से मेरी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आया। अगर आकाश मेरे साथ उस दिन मेरे साथ उस दिन जबरदस्ती सोया ना होता तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। अगर मुझे जख्म आकाश ने दिए हैं तो उन जख्मों पे मरहम भी आकाश को ही लगाना पड़ेगा। आकाश को मेरी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी और आकाश को मुझसे शादी भी करनी पड़ेगी। भले ही आकाश ने नंदिनी को धोखा दिया है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि आकाश तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। मैं ऐश्वर्या से शादी करूंगा। क्या? मैंने मत रोके दादी माँ। ये पूरे होश और आवाज पे हमें दूसरी शादी करनी है, कर लेने दीजिए। पूरी आजादी हमारी तरफ से। मैंने बुलाया है मेरी और आकाश की शादी के लिए। मैं ऐश्वर्या से शादी करूंगा। पूरी आजादी हमारी तरफ से।
बोलने की वजह नहीं जानना चाहती हो? नहीं। नंदिनी बस एक बार बोल दो कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। मैं कसम से अभी की अभी इस शादी को तोड़ दूंगा। इन सबका कोई फायदा नहीं। ठीक है, मैं ऐश्वर्या से शादी करूंगा। आपके मन में जो आए वो कीजिए। काहे कि आपकी पुरानी हरकत की वजह से ना सिर्फ हमारी खुशियां बल्कि हमारे जज्बात भी मर चुके हैं। इसलिए अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस शादी को तोड़ोगी भी और मुझसे प्यार का इजहार भी करोगी। मैंने प्लान मत बनाई, काहे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर मेरा प्यार सच्चा है ना तो ऐसा जरूर होगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.